हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। बीटीपी से अलग होकर 3 माह पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी के पहले चुनाव में फूट नजर आ रही है। पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने आज प्रेस वार्ता कर पार्टी की ओर से आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली को दरकिनार कर डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांतिभाई आदिवासी को टिकट देने का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से तय नियम और विधान को तोड़कर सीधे कांतिलाल रोत को टिकट दिया गया है। बीएपी की ओर से संभाग की सभी सीटों पर आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। इसके लिए सामाजिक विंगों और पार्टी पदाधिकारियों की आम सहमति से वोटिंग प्रक्रिया करते हुए उम्मीदवार का चयन किया जाता है। लेकिन डूंगरपुर और सागवाड़ा विधानसभा में केंद्रीय एकीकरण कमेटी द्वारा मनमानी पूर्वक नियमों को ताक पर रखकर डूंगरपुर विधानसभा में कांतिलाल रोत का चयन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर 2 दिन में इस फैसले को बदला नहीं गया तो पार्टी के पदाधिकारी और कई सदस्य मजबूरी में बड़ा निर्णय लेंगे। उन्होंने केंद्रीय एकीकरण कमेटी को अपने फैसले पर सोचने के लिए 2 दिन का अल्टीमेट दिया है। बता दें कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चर्चित डूंगरपुर और सागवाड़ा विधानसभा की बीएपी की सीट है। भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर बनी भारत आदिवासी पार्टी के लिए नियमों से ज्यादा केंद्रीय एकीकरण कमेटी के सदस्यों का निजी स्वार्थ हावी हो रहा है। जहां डूंगरपुर से कांतिलाल रोत पूर्व में सांसद चुनाव के प्रत्याशी थे तथा वे हार के बाद नियमानुसार पुनः उम्मीदवारी नहीं जता सकते हैं, लेकिन कांतिलाल रोत शुरू से डूंगरपुर विधानसभा में अपना दावा कर चुके थे। उन्होंने सोशल मीडिया में स्वयं को विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दबाव बनाया था। इसके बाद से जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत की दावेदारी खत्म हो गई थी। रहे यही विरोध है हमारा कि जो उसके तहत उन्होंने जो उम्मीदवार घोषित किए वो नहीं है। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारा कि भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जन संरक्षण प्रणाली ही सबसे मुख्य बिंदु है। उसमें आम जनता की राय, आम जनता का तय किया हुआ उम्मीदवार सामने आता है। उसके लिए आदमी दिल से दौड़ता है, दिल से काम करता है। एक लास्ट घर तक का व्यक्ति भी सोचता है कि नहीं यार, मुझसे मेरी राय पूछी गई, मुझसे मेरा राय मांगा गया था कि मेरा 5 साल के लिए विधानसभा में विधायक जाने वाला कैसा होगा, लोकसभा में जाने वाला कैसा होगा, सरपंच प्रधान कैसा होगा। ये इस आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में होना था, जो नहीं हुआ। ये विरोध है मुख्य। डूंगरपुर विधानसभा और सागवाड़ा विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें बस इस जन सिलेक्शन प्रतिनिधि प्रणाली जो है उसके तहत गुजरात है, वोटिंग कराई जाए। किन सीटों पर विरोध है आपका और क्या कारण है? मैं डूंगरपुर जिले का जिलाध्यक्ष होने के नाते इन 2 सीटों पर विरोध दर्ज कराता हूँ और 2 सीटें राजस्थान की है जो दूसरी जगह की है, गढ़ी का है और आपके जाडोल का है। वो वहाँ की जनता तय करे। हमारे यहाँ तो ये कम से कम बैठनी चाहिए जन सिलेक्शन प्रणाली। आप जिलाध्यक्ष हैं और क्या कहेंगे, आपको आपकी राय देखिए डूंगरपुर की 4 सीटों पर? डूंगरपुर की 2 सीटों पे तो हमको पता था, तो उसके लिए हमने पहले भी आपको कह दिया है। तो वहाँ चलो इन लोगों ने आम राय कर ली, सिलेक्शन प्रणाली के तहत इन लोगों ने 2 नाम दे दिए, 2 नाम क्लियर मानते हैं। लेकिन यहाँ की जो 2 सीटें सागवाड़ा और जो डूंगरपुर है, जो कल रात को घोषणा करी, उसमें कहीं पे भी इस प्रक्रिया से गुजरा नहीं गया। डायरेक्ट थोपा हुआ उम्मीदवार जो यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता उससे नाराज हैं। तो आप खुद दावेदारी कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं आप, या जिलाध्यक्ष के नाते? नहीं, मैं इस प्रक्रिया के होने के नाते और जिलाध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ। मैं दावेदार, जनता तय करे कि मैं दावेदार हूँ। ये जनता का फैसला था। और जनता अगर कहा कह देती कि आप दावेदार नहीं है, उस सिलेक्शन प्रणाली में मेरा नाम नहीं आता, और उस सिलेक्शन प्रणाली में ये जो 4 उम्मीदवार दूसरे हैं, कांतिभाई, जोगेश्वर, नमो नारायण और कमलेश, इनका किसी का भी नाम आता तो मैं उनका साथ। आपकी मांग क्या है और अगर मांग पूरी नहीं होती, इस फैसले को बदला जाए और आदिवासी जन सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा गुजरा जाए और वोटिंग कराई जाए। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो कमेटियाँ बनाई गई, उन कमेटियों के द्वारा ये वोटिंग कराई जाए। यही मेरी मांग है। और मांग पूरी नहीं होती है तो क्या निर्णय लेंगे? आगामी दिनों में हम फैसला कुछ और लेंगे, वो आपको बुला करके अवगत करा देंगे। आज जिस तरीके से आपको बुलाए उसी तरीके से हम वापस बुलाएंगे। जय जोहार। मेरा नाम हीरालाल लहारी, बीएपी जिला सदस्य डूंगरपुर। भारत आदिवासी पार्टी का विधान था कि धरातल के लोग भारत आदिवासी पार्टी ने जो धरातल पे लोग हैं, प्रत्येक गांव से 5-5 सामाजिक कार्यकर्ता,
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोग, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और भील प्रदेश युवा मोर्चा और भील प्रदेश महिला मोर्चा, गमेती मुखी, मेट कोटवाल, सरपंच संघ, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य जो जीते हुए हैं और डूंगरपुर में नगर के नगर अध्यक्ष, इन सभी लोगों की वोटिंग की जाएगी, जिसमें यह सभी कार्यकर्ता जो वोटर है जिस उम्मीदवार को चाहेंगे उसका चयन किया जाएगा। इस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी ने सिलेक्शन प्रणाली का नियम बनाया था, जिसमें हर कार्यक्रम में यह बोला गया कि हमारा उम्मीदवार धरातल के लोगों द्वारा चयन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हुई कि एक्सीडेंट होने के कारण टिकट दी गई, ऐसा केंद्रीय कमेटी का मानना है। जबकि आम कार्यकर्ता चाहता है कि जो वोटर्स है वह वोट करे और जो उम्मीदवार सामने आएगा उसके साथ रहेंगे तो भारत आदिवासी पार्टी आबाद रहेगी, यही हमारा मानना है। इसी के साथ सबको जोहार।